फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश कुमार राय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेशेंट केयर। टुडे आई डिस्कस अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स। इसमें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी नोन एज द एनाटॉमी। अगर वो ह्यूमन का है, हम अगर लोग देखेंगे ह्यूमन का, तो ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी, काउ एनाटॉमी, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। यानी कि जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है उसे बोलते हैं सिर्फ एनाटॉमी, और जो हमारे बॉडी को जो फंक्शन को जो रेगुलेट करता है उसको जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो आप लोग इसमें देखेंगे हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी और स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इन्वेस्टिगेट ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पर ऑर्गन का शेप, साइज, ओरिजिन, इंसर्शन, कहाँ से कहाँ तक है, कितना है, वेट कितना है, उसका जो भी ग्रॉस एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन जो आंख से आप लोग देख करके और उसका एग्जामिनेशन जो कर सकते हैं ऑर्गन के बारे में, जितना दिख रहा है, फंक्शन तो दिखता नहीं है हम लोगों को, सिर्फ स्ट्रक्चर दिखता है। तो एनाटॉमी जो है ये हम लोग आंख से देख करके देख सकते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप में सेल का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देखे तो एनाटॉमी है वो, ठीक है। और सेल का फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वो डेट इज फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो ऑर्गन का बोन का हम लोग स्ट्रक्चर, हमारे शरीर को जो भी है बोन ही स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बारे में, वेसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन हम लोग देखेंगे, सर्कुलेशन, ये सब ब्लड वेसल्स का भी देखेंगे, ये भी एनाटॉमी में ही देखना है। नर्व का सप्लाई, नर्व का होल बॉडी में नर्व का सप्लाई जो है, जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकली हुई है जो पूरे शरीर में, जिससे हम लोग फील करते हैं। नर्व का काम क्या है एग्जैक्टली? अगर नर्व का काम देखेंगे हम लोग तो फंक्शन, जो मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन, हमारे बॉडी में पूरे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन, फीलिंग, पेन, ये सब महसूस जो करना है, सैडनेस, ये सब नर्व का काम है। आप उदास हैं, नर्व का काम है। आप खुश हैं, नर्व का काम है। आप रो रहे हैं, नर्व का काम है। आप हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, नर्व का काम है। कोई चीज आप फील कर रहे हैं, चोट फील कर रहे हैं, बर्निंग फील कर रहे हैं, ये सब नर्व का काम है। तो ये हम लोग काम को नहीं देखेंगे, ये इसका सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नर्व का स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ कौन सा नर्व है बॉडी में, ये सब के बारे में। स्ट्रक्चर एंड सेल दैट एग्जिस्ट इन द एनिमल्स एंड पीपल, और उस सेल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और सिर्फ स्ट्रक्चर और उसका शेप साइज को हमको देखने के लिए सिर्फ एनाटॉमी को पढ़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी का डेफिनेशन भी है। ह्यूमन एनाटॉमी इज ऑफन स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स, ग्रॉस एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, जिसको माइक्रो एनाटॉमी। अब देखिए, ग्रॉस एनाटॉमी किसको बोलते हैं? जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं, वो ग्रॉस एनाटॉमी है। और हिस्टोलॉजी, जैसे सेल का एक सेल, ये एक बॉडी का जानते होंगे आप लोग कि एक बॉडी में बहुत सारा सेल है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक सेल को हम लोग निकालेंगे तो वो जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। हिस्टोलॉजी का टेस्ट भी आप लोग देखे होंगे, एफएनएसी टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट, ये सब क्या है? हिस्टोलॉजिकल टेस्ट है। सेल के स्ट्रक्चर को जांच करते हैं। हिस्टोलॉजी में क्या है? कैंसर का टेस्ट करना है तो हिस्टोलॉजिकल टेस्ट होगा। कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं किसी फीमेल का ब्रेस्ट कैंसर का है, तो ब्रेस्ट सेल को काट के और उसका स्ट्रक्चर को चेक करते हैं हम लोग कि सेल का स्ट्रक्चर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है, दैट इज अ प्रेजेंट ऑफ कैंसर। अब अगर स्ट्रक्चर नॉर्मल है, अगर फंक्शन डिस्टर्बेंस है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर अगर खराब, अगर प्रोडक्शन ही गलत होने लगे तो सिर्फ उसको कोई नहीं रोक सकता है, उस मशीन को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब आगे हम लोग चलेंगे। स्केलेटन हैज अ टू मेजर पार्ट्स, एक्सियल, ये देखिए, एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो सेंटर टू बॉडी, जो बॉडी के नजदीक है उस सबको क्या बोलते हैं? एक्सियल। जो वर्टेक्स से अगर पार्ट चलते हैं हम लोग, स्केलेटन जो बीच, अगर पेरिफेरी का बात करते हैं, हैंड एक्सट्रीमिटी जो बाहर की तरफ है, ठीक है ना, वो अलग है। और ये एक्सियल में कौन कौन सा आता है इसको देख लेंगे। कस्टम, स्कल, रिब्स एंड स्टर्नम, बोन्स ऑफ थोरेक्स, जिसको थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं। वर्टेब्रा, वर्टेब्रल कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करके रखता है, जो पीछे का है, रीढ़ की हड्डियां जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वर्टेब्रा। उसके बाद हायोड बोन, हायोड बोन का एक स्पेसिफिक है, या आप नेक में देख सकते हैं। हायोड बोन मोस्टली एक ही जगह पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा जाता है जब हैंगिंग का केस हुआ।
अगर कोई हैंगिंग का केस है, जैसे कि कोई फांसी लगा के मारा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हायोइड बोन ही टूट करके फ्रैक्चर होकर के और ट्रैकिया को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं और उसका डेथ हो जाता है। तो ये हायोइड बोन का है, ठीक है। हायोइड बोन नेक को और ये ऊपर करने नेक को सपोर्ट करता है। हायोइड बोन और सर्वाइकल बोन है जो नेक को सपोर्ट करता है और जो है थायराइड ग्लैंड को भी बचा के रखता है एक्सटर्नल अति से, एक्सटर्नल इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी से, कोई भी तरह का हायोइड बोन बहुत। तो एक ये है। अब आगे चलते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसे अपर एक्सट्रीमिटीज और शोल्डर, जो बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ जो है, सेंटर से अलग। फिर आगे चलेंगे बोन ऑफ द लोअर लिम्स एंड पेल्विक। पेल्विक बोन में कौन कौन सा आएगा वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ बोन। हमने कुछ, ये तो इसमें खैर पढ़ना है नहीं, लेकिन हम लोग इसलिए इसको ले रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग कुछ देख सकते हैं फंक्शन, इसका बोन का फंक्शन है क्या, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूट फॉर फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड सो गिव शेप एंड फॉर्म ऑफ द बॉडी। हमारे इसका मतलब हुआ बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, पतला है, मोटा है, ठीक है, लंबा है, छोटा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन है आपके बॉडी को। ये क्या करता है, बोन जो है ना, हमारा शरीर का बोन ही आपका हाइट को निर्भर करेगा। अगर आपका बोन छोटा छोटा है तो आपका हाइट मसल से नहीं बढ़ेगा। आपका हाइट बढ़ने का सिर्फ एक ही है, बोन, एक ही है कि बोन। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एक कोई मेल फीमेल लाइक स्ट्रक्चर बॉडी कैसे होता है वो, जैसे कि फीमेल में क्या होता है, शोल्डर नैरो, और मेल में क्या होता है, शोल्डर ब्रॉड। ये क्या है, बोन ही हमको, हमारा जो है ह्यूमन बॉडी का जो बोन ही है जो शेप देता है, साइज देता है, वही कॉन्स्टिट्यूट को और उसका फ्रेम को बना के देता है, किसका फेस का फ्रेम कैसा है, ठीक है। ये सब अलग अलग है चीजें हैं। तो इसमें है फंक्शन ऑफ बोन का एक टाइप का ये भी फंक्शन है कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर देना, ये फंक्शन देना। फ्रॉम सेंटर एग्जिस्ट ऑफ द बॉडी, सेंट्रल एग्जिस्ट, हम लोग का जो है बॉडी का शेप का ऊपर से नीचे की तरफ पूरा सेंट्रल एग्जिस्ट करता है बॉडी का, ये बोन का ही काम है। सपोर्ट एंड ट्रांसमिट वेट ऑफ द बॉडी, अगर आपका बोन ना रहे तो आपका बॉडी एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। ये सपोर्ट करता है और ट्रांसमिट वेट को भी गेन कराने का काम, आप लोग जानते होंगे कि मसल्स का वेट और बोन का वेट, ये दोनों है जो मिल के ही बॉडी वेट होता है। और कभी भी आप लोगों का जो है मसल से सपोर्ट नहीं मिलता है जब तक सिर्फ बोन ना मिले। जैसे कि ये पिन्ना देखेंगे हम लोग, पिन्ना में क्या है, एक भी बोन नहीं है, ये हम लोग रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा वो सपोर्ट ही नहीं है इसमें। यही देखिए बॉडी, अगर पैर में बोन ना रहे तो क्या होगा, आप सपोर्ट हो पाएगा, कभी नहीं। तो ये हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ बोन का, ये भी पार्ट है। सपोर्ट एंड ट्रांसमिट अटैचमेंट टू द मसल्स एंड लिगामेंट, अगर बोन ना रहे तो मसल्स कहाँ रहेंगे, मसल्स का अटैचमेंट जो होता है वो बोन से होता है। और लिगामेंट, जितने भी ज्वाइंट हैं हर जगह ज्वाइंट के लिगामेंट लगा होता है, वो भी दो बोन को सपोर्ट करके, जैसे रस्सी है एक तरह का, लिगामेंट को समझिए कि रस्सी, कि दूसरा एक दूसरे बोन को बांध के रखने वाला लिगामेंट, ठीक है ना। तो ये एक बोन का काम है। प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन सच एज द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन मतलब है कि बाहर से जो कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कोई फाइट मारा, चेस्ट पे मारा, अगर आपका ये चेस्ट न रहे, जो रिब्स बोन ना रहे तो क्या होगा, डायरेक्ट हार्ट में लग जाएगा। तो बोन का एक काम है कि बाहरी एक्सटर्नल इंजरी से बचाने का सबसे बड़ा काम है ये। अगर मान लेते हैं कि हेड, अगर अस्कल न रहे, डायरेक्ट कोई सर पे मारा, डायरेक्ट ब्रेन में चोट लग जाता है, जो ब्रेन का पार्ट उस पे चोट लगता है। लेकिन हमारा बोन क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरी को जो है, जो बाहर से जो हम लोग को इंजरी होता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा बोन। और वाइटल ऑर्गन बहुत सारे वाइटल ऑर्गन, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, जितने भी वाइटल्स ऑर्गन है, अगर बोन ना रहे तो कोई भी डायरेक्ट लीवर पे ही आपके मार देता है। लेकिन क्या है, ऊपर से रिब्स कवर करके रखा है, डायरेक्ट लीवर पे लगता नहीं है, तो ये एक प्रोटेक्शन है। स्टोरेज कैल्शियम, आप जानते होंगे बोन का एक स्पेसिफिक सबसे बड़ा फंक्शन है कि स्टोरेज का कैपेसिटी। मान लेते हैं कि कभी कैल्शियम का आपको बॉडी का रिक्वायर है, ठीक है, तो कहाँ से लेगा, तो वो बोन से ही ले लेता है। मान लेते हैं कि अगर कोई हार्मोन का सिक्रेशन कराना है, हार्मोन फॉर्मेशन करना है, तो वो रुक जाएगा तो दिक्कत है। तो बोन के पास से ही वो कैल्शियम खींच करके और अपना काम कर लेता है। फिर आप लोग कैल्शियम बाहर से इंटेक कीजिएगा और डायरेक्ट इंटर हो जाएगा। आगे है फ्रॉम
फॉर ब्लड इन देयर बोन मैरो, बोन के अंदर जो एक्सटर्नल नहीं, अंदर में जो होता है बोन मैरो होता है, जिससे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड में बोन में जो होता है येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, दो तरह के बोन मैरो होते हैं हम लोगों के बोन के अंदर, ठीक है। तो एक जो है येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। आप लोग बच्चों में देखते होंगे कि गोल्ड का एक्सपोजर कम होता है, रीजन है कि उसमें येलो बोन मैरो ज्यादा होता है, येलो फैट ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी वजह से बच्चा जो है प्रोटेक्टेड ज्यादा। बच्चा को एक शर्ट पहना के घुमा दीजिए, उसको ठंड नहीं लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी थोड़ा सा बिना हल्का बिना कपड़ा पहना तुरंत उसको ठंड लगे। जो है प्रोटेक्ट करने का और ब्लड का फॉर्मेशन करने का भी बोन मैरो का ही काम है, जो कि बोन के अंदर होता है। चिकन खाते होंगे, तोड़े बोन को अंदर में खींचे तो एक निकलता है दाना दाना की तरह हड्डी के अंदर से, ठीक है ना। हड्डी के अंदर से निकलता है कुछ कुछ चीजें, सत्तू की तरह होता है एकदम पतला, तो उसको लोग खाता है, वो है बोन मैरो, ठीक है। हमने अभी देखा बोन का फंक्शन के बारे में। अब नंबर ऑफ बोन, टोटल नंबर ऑफ बोन स्केलेटल सिस्टम को अगर पढ़ने की बात है तो सबसे ज्यादा बोन के ही बारे में पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम में। तो अभी देखेंगे नंबर ऑफ बोन इन चाइल्ड। अब चाइल्ड में अलग अलग है, 313, 303, ठीक है ना। सब बच्चों में 333, हर लोग का रेफरेंस अलग अलग है, बच्चे पर निर्भर करता है। जितना छोटा बच्चा हो गया, जितना मेच्योरिटी कम है, बोन कम गया, मेच्योरिटी है तो बोन ज्यादा भी है 313 से, इसलिए इसमें बच्चे में कोई फिक्स नहीं है। जिस बच्चे का जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है बोन बढ़ घट सकता है, ठीक है। कोई बच्चा को हाथ आप बीच से भी मोड़ सकते थे, लेकिन किसी बच्चा को नहीं मोड़ सकते, यानी कि उसका बोन फ्यूज हो चुका है अंदर में, तो ये इसमें कोई फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इन एडल्ट 206 बोन फिक्स है, ठीक है। ये इसमें अब सब डिवीजन इसका देख लेंगे हम लोग। अपर लिम्स 64, लोअर लिम्स 62, वर्टेब्रा 26, इन चिल्ड्रेन 33, स्कल 29, रिब्स 24, स्टर्नम 1। ये टोटल ऐड कीजिएगा तो आपको 206 होगा, ठीक है। अब आपको अपर लिम्स में क्या क्या आता है देखिए। अपर लिम्स के मतलब बताए थे, अपर एक्सट्रीमिटीज यानी कि दोनों हाथ, ठीक है ना, शोल्डर, पीछे का जो बोन होता है वो, ठीक है ना। ये है कितने, ये सब आते हैं अपर लिम्स में। स्कल का अलग बात करेंगे, हेड से ऊपर, ये जो हेड दिख रहा है, हेड से ऊपर जो है वो अलग। लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या आएगा, जो कमर से नीचे भी जितने भी बोन है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में आएंगे। वर्टेब्रा जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, जो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ठीक है ना। जो हेड से, स्कल से जो पीछे होता है, जिसको रीढ़ की हड्डियां बोली जाती हैं, ठीक है ना, ये वर्टेब्रा है। टोटल 26 है, चाइल्ड में 33, स्कल 29। सिर्फ इसके अंदर, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, फेशियल बोन और स्कल बोन जो होते हैं वो भी दो टाइप से होते हैं। हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। रिब्स 24, जिसको थोरेसिक बोन बोलते हैं, जो करेजा, जो चेस्ट होता है, जिसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली बोन होती है, लंग्स को जो प्रोटेक्ट करने वाली बोन होती है वो रिब्स है। स्टर्नम जो रिब्स के बीच में होती है, यानी कि नेक के नीचे, और जो रिब्स बोन होती है, जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो चेस्ट होती है, जो बीच में बोन होता है वो स्टर्नम होता है। सिर्फ एक बोन होता है वो, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं स्कल बोन की तरफ। स्कल बोन में भी दो टाइप के होते हैं, फेशियल बोन, ठीक है, और क्रेनियल बोन, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे फेशियल बोन को। फेस जो ऊपर आगे से दिख रहा है हम लोग को, ठीक है ना, फेस पर, इसमें जो है पेयर में है तो फेशियल बोन 14 है, आप लोग देखेंगे पेयर में, ठीक है ना। नेजल बोन, नाक का जो बोन है, पेयर में मतलब है कि हर बोन दो है। मैक्सिला, इसके बारे में बात करेंगे, जाइगोटिक ये है, ठीक है। प्लेटाइन जो टंग के ऊपर होता है, ठीक है, तो वो भी दो होते हैं। लैक्रिमल बोन जो होते हैं वो आंख के अंदर होते हैं, जिससे आंसू जिसके थ्रू निकलते हैं वो लैक्रिमल बोन है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इंफीरियर नेजल कॉर्निया, ये जो होता है नाक और ये बीच का, आंख और नाक के बीच अंदर में होता है, ठीक है ना, जो कि जैसे कि आंख का कोई भी चीज रखे ना तो वो डायरेक्ट नाक से निकलता है, यही बोन है, ठीक है ना। इंफीरियर नेजल कॉर्निया जो एक होल की तरह होता है, जैसे आंख में ड्रॉप कभी कभी रखते हो तो नाक से पानी आने लगा, ठीक है। ये सब जो है इसी बोन के वजह से होता है। अनपेयर में है मैंडिबल और भोमर। मैंडिबल किसको बोलेंगे, ये जॉ का बोन है, ठीक है, ये मैंडिबल है। भोमर जो दोनों नाक के बीच में वाली जो बोन होती है, जैसे दोनों छिद्र है तो बीच को जो पार्टीशन करता है उसको भोमर बोलते हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन के बारे में बात है, जो 14 क्रेनियल कंपेयर टू द ब्रेन एंड स्पेशल सेंस, ये भी 14 बोन है, ठीक है ना। ये चले आइए, पेराइटल, टेम्पोरल, मेनिकस, इनकस, स्टेप्स। ये तीन जो बोन है, मेनिकस, इनकस और स्टेप्स, ये कान का बोन है।
ये तीनों है जो कान का। इन स्टेप्स जो ऐसा एक बोन है, ठीक है ना, स्टेप्स, मिल्कस, इनकस, ये तीनों जो है ये कान का बोन है, ठीक है। आगे चलेंगे पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन। ये सबसे पहले देखिए, ये जो पेराइटल बोन होते हैं सबसे ऊपर वर्टेक्स पर, जो ऊपर जिसपे स्पेसिफिकली सबसे ऊपर जो होता है ये होता है पेराइटल बोन। टेम्पोरल बोन ये दोनों साइड का बोन है, ठीक है। मिल्कस, इनकस अंदर है, कान के अंदर है, वो आप देख नहीं सकते हैं। अनपेयर्ड बोन, ठीक है। अनपेयर्ड में जिस मतलब एक एक बोन है जो स्कलेट में, कौन कौन है? फ्रंटल बोन ये है जो फ्रंट में दिख रहा है सबसे ज्यादा इसमें। इथमोइडल बोन जो है कान के और कान के अंदर दोनों कान को जो जोड़ने का काम करता है, जो ब्रेन से और कान को जोड़ता है, इथमोइडल बोन। स्पोनाइडल बोन जो होता है वो फ्रंटल हेडर और फ्रंटल और ये इसके बीच का होता है, और ऑसिपिटल जो होता है ये पीछे होता है, ये यहाँ पर, जिसको मेमोरी कहता है, इस पे मत मारो, यानी कि ऑसिपिटल बोन पीछे है, स्पोनाइडल। ये एक एक बोन होते हैं टोटल। अगर ये टोटल अगर काउंट करेंगे हम लोग तो 24 आएगा। हायोइड बोन एक होता है नेक के पास जो होता है, जो फ्रंट ऑफ, ठीक है ना। ब्रेक ड्यूरिंग हैंगिंग, जब कोई फांसी लगाएगा तभी ये बोन टूट जाता है और श्वास नली को दाब के डेथ कराता है। जब भी किसी को फांसी दिया जाता है तो देखा जाता है कि हायोइड बोन टूटा है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन में जब हम लोग फोरेंसिक देखेंगे तब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग वर्टेब्रल कॉलम की तरफ, ठीक है ना। 26 इन एडल्ट एंड इन चिल्ड्रेन, 33 बैक ऑफ बॉडी। ये बोन का सिचुएशन जो है बैक ऑफ बॉडी, जो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डियां हैं, इसमें अलग अलग है। देखिए इसके भी 5 वेराइटी है। सर्वाइकल 7 जो नेक के पास होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक से जो जुड़ा रहता है, हेड से डायरेक्ट जुड़ा रहता है नेक का, वो सर्वाइकल बोन होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी डिजीज होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल इरोजन। सबसे ज्यादा किसी का नेक स्टिफ कर गया, इस तरह नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो वो सर्वाइकल बोन वाली दिक्कतें हैं। थोरेसिक बोन जो चेस्ट वाली बोन होती है, जो इस बीच में होता है, इसको थोरेसिक बोन कहेंगे। लंबर बोन उसके जस्ट नीचे आइए तो 5, सैक्रल 5 उसके नीचे, और कॉकिज जो होता है वो, ये देखिए सैक्रल बोन जो है ये 5 होते हैं, लेकिन फ्यूज होने के बाद जब एडल्ट होंगे तो एक बन जाता है। सैक्रल कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा लास्ट में, जब हम लोग एडल्ट के रूप में आएंगे तब पांचों बोन एक जगह जुड़ जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, तो वो एक बन जाता है। और कॉकिक्स जो होता है 1 बन के, और कॉकिक्स बनता है ये जो नीचे होता है, अब सबसे नीचे कमर और दोनों बटक के बीच में जो होता है बोन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉकिक्स, एक बोन हो जाते हैं। अब थोरेसिक में आइए, थोरेसिक में आएंगे तो रिब्स के बारे में बात करते हैं। 24 रिब्स होते हैं, इसको थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं। पेयर में होते हैं ये 12 पेयर होता है। अब ये सब का अलग अलग नाम भी है। 1 से 7 तक का रिब्स को बोलते हैं हम लोग ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन 8 और 12, 8 से लेकर के 10 तक का बात करेंगे तो वो 7 नंबर रिब्स से जुड़ा है। लेकिन 11 और 12 नंबर रिब्स जो है वो फॉल्स रिब है, जो कि बाहर किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्ट ही हवा में ही रहता है। एक तरफ का उसका जुड़ा रहता है थोरेसिक बोन से, थोरेसिक वर्टेब्रा से, और एक जो रहता है 11 और 12, और एक साइड कोई जुड़ा नहीं रहता है। अब आगे आएंगे स्टर्नम, इसी को बोलते हैं, स्टर्नम को बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। रीजन है कि फीमेल में अगर स्टर्नम ना हो तब ब्रेस्ट अगर का साइज इंक्रीज करेगा तो वो आगे की तरफ और झुक जाएगा, तो वो सपोर्ट करके, यही बोन जो है उसको सपोर्ट करके पीछे खींच करके रखता है, नहीं तो थोरेसिक कैविटी ही गिर जाएगी आगे की तरफ। ये जो बोन है रिब्स का वो नीचे जाने लगेगा। लेकिन स्टर्नम होने का सिर्फ एक ही वजह है कि वो फीमेल के ब्रेस्ट को होल्ड करके रख सकता है, नहीं तो वहाँ पे फैट जितना ज़्यादा है, फैट का डिपोजिशन होगा, फिर उसके बाद वो स्टर्नम भी दिक्कतें करने लगी, रिब्स में दिक्कतें आने लगती अगर स्टर्नम टूटा हो तो। अब आगे चलेंगे क्लेविकल। क्लेविकल को दोनों पेयर में है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में। क्लेविकल बोन जो होती है ये सबसे ऊपर, रिब्स के भी जो ऊपर होती है, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, सबसे ऊपर होता है क्लेविकल। स्कैपुला देखेंगे, शोल्डर ब्लेड, आप लोग अगर कपड़ा को लेकर जब पीछे की तरफ इस तरह कीजिएगा तो साइड में दोनों वर्टेब्रा जो बीच में है, दोनों साइड में जो बोन होती है लगा हुआ वो स्कैपुला है। ह्यूमरस हैंड का बोन है, दोनों हाथ में, यहाँ एल्बो ज्वाइंट से लेकर के और शोल्डर ज्वाइंट तक का बीच का जो बोन है उसको ह्यूमरस बोलेंगे। रेडियस और अल्ना, रेडियस का बात करेंगे
जिस अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में हम लोग खड़े होते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन और लेटरल साइड में जो बॉडी से बाहर की तरफ जिधर थंब जा रहा है, थंब जिधर है वो रेडियस बोन है, जिधर अंदर की तरफ है जिसे जिधर लिटिल फिंगर है वो अल्ना है, मिडिल ऑफ द फोर आर्म। ये फोर आर्म का बात करेंगे। फिर आगे चलेंगे तो कार्पल बोन, ये जो रिस्ट ज्वाइंट है हम लोग का, ठीक है ना, यहाँ पर है कार्पल बोन हम लोग का। ये 8 यहाँ पर होते हैं, छोटे छोटे मटर के दाने की तरह, ठीक है ना, हम लोग के यहाँ पर बोन होता है। ये 8 होता है, एक हाथ में 8, फिर दूसरे हाथ में 8, ठीक है ना। ये ज्वाइंट जो है अब इस 8 बोनों का नाम क्या है? स्केपुलाइड, लूनेट, ट्राइक्यूनिटल, टेसिफॉर्म, ठीक है ना, ट्राइपीजियम, ट्राइपीजॉइड, कैपिटेट और ह्यूमेट। ये 8 बोन है टोटल, ठीक है ना। आप लोग हम लोग देखेंगे कार्पल बोन का ये पार्ट है, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं मेटाकार्पल, ये कार्पल बोन, और इससे आगे और फिंगर से पहले ये क्या है? मेटाकार्पल है, ठीक है ना। ये 5 होते हैं। और फ्लेंजेस, ये फिंगर की जो उंगलियां का जो बोन होती है, एक में 3 है, 3 है, 3 है, और थंब में सिर्फ 2 है, ठीक है। तो ये 14 है टोटल, एक हाथ में 14, दूसरे हाथ में 14, ये टोटल हो गए 28। अभी आप देखेंगे तो अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर टोटल जो आपके बोन हो गए वो 64 हो गए। अगर इसको आप क्लेविकल से एडेड करते हैं, क्लेविकल से लेकर के और फ्लेंजेस तक, तो ये 64 बोन है। अब आगे हम लोग चलेंगे लोअर लिम्स में, ये जहाँ 62 बोन है टोटल, ठीक है। लोअर लिम्ब में हिप ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट क्या है? ऑस्कोपिक्स और हिप ज्वाइंट, ये सबसे नीचे जो कमर का जो ज्वाइंट है उसे बोलेंगे हम लोग हिप बोन। 2 बोन होते हैं, ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन बोला जा रहा है कि उसके नीचे जो आएंगे हम लोग फीमर, थाई बोन, जो नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट के बीच का जो बोन है, ठीक है ना, उसको फीमर बोलेंगे। इसी को थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन, हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी बोला जाता है इसको, फीमर। लेकिन सबसे ज्यादा फीमर ही फ्रैक्चर होता है। अब बोलेंगे कैसे? तो ये इसका हेड और फीमर जो होता है ना वो बहुत कमजोर होता है, उसका आप साफ्ट नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन हेड का बात करेंगे तो हेड इजीली टूट जाता है, हल्का भी एक्सीडेंट हुआ हेड ऑफ फीमर टूट गया, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा हेड ऑफ फीमर देखा गया है कि टूट जाता है। और इसका ऐसा है कि सर्जरी से हेड ऑफ फीमर जुड़ता भी नहीं है, न्यू बोन ही बनाना पड़ता है वहाँ पर। अच्छा, वो सब हम लोग सर्जरी का जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। फीमर के बाद नीचे आइए पटेला। नी ज्वाइंट के ऊपर एक कप लाइक होता है, ठीक है ना, कैप ऊपर से पहनाया हुआ होता है। जैसे कि बैठिएगा आपको तो नी ज्वाइंट में इस तरह हिलेगा, बैठ के कभी आप चेक कीजिएगा ना तो ऊपर एक हिलता हुआ बोन रहेगा, फ्लैप इस तरह से लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो है पेटेला, दोनों नी में होता है, एक एक नी कैप बोलते हैं इस बोन को। आगे चलेंगे हम लोग टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला जो होती है, ठीक है ना, मिडियल ऑफ द बोन टिबिया और फिबुला लेटरल बोन, यानी कि रेडियस अल्ना जिस तरह है ना, ठीक उसी तरह टिबिया और फिबुला है, ठीक है। हम लोग देखेंगे अपर एक्सट्रीमिटीज में जैसे देख रहे थे उसी सेम प्रोसेस में है लोअर एक्सट्रीमिटीज में। जैसे कि हम लोग ह्यूमरस देखे थे तो नीचे फीमर है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टिबिया फिबुला तो ऊपर देखेंगे तो रेडियस अल्ना, ठीक है। उसके बाद हाँ यहाँ पर देखे थे कार्पल, तो नीचे ठीक उसी तरह एंकल ज्वाइंट के पास जाएंगे तो टार्सल बोन इसको बोलते हैं, ऊपर कार्पल नीचे टार्सल। याद करने का, टार्सल बोन 7 बोन होते हैं, ठीक है ना। टोटल हम लोग देखेंगे प्रॉक्सिमल रॉ और डिजिटल रॉ, अरेंजमेंट ऑफ द बोन, जैसे किस तरह अरेंज प्रॉक्सिमल रॉ में है, डिजिटल रॉ में है, तो ये जो है ना हम लोग को दिखाता है, ठीक है ना, ये रॉ में किस तरह सिचुएशन है। टैलस और कैलकेनियस जो होता है, ये दोनों बोन जो होता है प्रॉक्सिमल में होता है। डिजिटल रॉ में मीडियल टू साइड, मीडियल में देखेंगे, ठीक है ना, तो क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, ठीक है, लेटरल क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड, ये जो है ना अलग अलग ये सब बोन का नाम है। और जो सेंटर है जो नी ज्वाइंट इस तरह फोल्ड करता है, ठीक है ना, तो ये जो बीच में जो होता है नी ज्वाइंट का, ठीक है ना, नेविकुलर बोन उसे बोलते हैं, नेविकुलर बोन। ये सब टार्सल बोन के नाम थे, जो 7 नाम जो है यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये टार्सल बोन के नाम है। अब उसके नीचे आइए तो मेटाटार्सल, ठीक उसी तरह यहाँ कार्पल था तो मेटाकार्पल था, अब टार्सल है तो मेटाटार्सल है। वहां भी 5 बोन है, बोन ऑफ फुट बोलते हैं इसको, और फ्लेंजेज 14 ठीक उसी तरह जिस तरह हैंड का फिंगर का बोन को फ्लेंजेज बोलते हैं, उसी तरह पैर के फिंगर को भी
बोन को फ्लेंजेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी 14 बोन है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बोन ऑफ फुट फिंगर, ये बोलेंगे बोन ऑफ फुट फिंगर। तो आज हम लोगों ने देखा जैसा कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़े हम लोग। अभी और भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगले नेक्स्ट टाइम में हम लोग मसल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।